हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन शुरू हो चुके हैं और क्लास 1 के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। क्लास 1 के ऑनलाइन फॉर्म वेबसाइट से ही भरे जा रहे हैं, मोबाइल ऐप से नहीं भरे जा रहे हैं। इसी तरीके से बाल वाटिका 3 के फॉर्म ऑफलाइन भरे जा रहे हैं और 50 ऐसे केंद्रीय विद्यालय जहाँ बाल वाटिका 1 की क्लास चलती है वहाँ पर बाल वाटिका 1 के भी फॉर्म ऑफलाइन ही भरे जा रहे हैं। क्लास 2 एंड एबव के फॉर्म भी ऑफलाइन भरे जा रहे हैं, लेकिन क्लास 2 एंड एबव के फॉर्म कहाँ मिलेंगे, उनकी वैकेंसी की जानकारी कहाँ मिलेगी, फॉर्म को कैसे भरना है, सीट कैसे पता करें, क्या जहां फॉर्म नहीं आए हैं वहां फॉर्म अभी आएंगे, ये इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में बन रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चन का जवाब देने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो इस वीडियो में आपके सभी प्रश्न का जवाब है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लास 2 एंड एबव में एडमिशन की प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ 3 नंबर में आप देख सकते हैं, यहाँ क्लास 2 एंड एबव की प्रक्रिया बताई गई है, जिसमें कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन फॉर फ्रेश एडमिशन इन क्लास 2 एंड एबव विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 1/4/2024 मंडे एट 8 AM to 10/4/2024 Wednesday up to 4 PM if vacancy exists in offline mode only. The duly filled up form need to be submitted to the office of the principal in the respective KV। तो इसमें इन्होंने बताया था कि क्लास 2 एंड एबव के फॉर्म 1/4/2024 मंडे से 8 बजे से 10/4/2024 वेडनेसडे 4 बजे तक भर सकते हैं अगर वैकेंसी होगी तो। और ये फॉर्म ऑफलाइन मोड से भरे जाएंगे और पूरी तरीके से भरा हुआ फॉर्म उसी केवी में प्रिंसिपल की ऑफिस में आपको जमा करना है। जो दूसरी जानकारी इनके द्वारा दी गई थी वो यह थी कि ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर क्लास 2 एंड अबव आर अवेलेबल इन द विद्यालय वेबसाइट एंड रजिस्ट्रेशन कैन बी डन एज पर द शेड्यूल फॉर एडमिशन 2024-25। तो इन्होंने बताया है जितनी भी जानकारी रहेगी क्लास 2 एंड एबव के एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन की वह रेस्पेक्टिव विद्यालय की वेबसाइट पर रहेगी। यानी आपको जानकारी कहां से मिलेगा, उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से मिलेगा, यही इसमें बताया गया है। लेकिन उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से भी मिल जाता है और केंद्रीय विद्यालय जाने से भी आपको मिल जाएगा। तीसरे नंबर की जो जानकारी है वह है रजिस्ट्रेशन for fresh admission in class 2 and above will be accepted only if vacancy exists in the concerned KV। कि क्लास 2 एंड एबव के एडमिशन तभी होंगे जब उस केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली होगी। यानी केंद्रीय विद्यालय ही आपको बताएगा कि एडमिशन होंगे कि नहीं होंगे। फिर आगे 6 नंबर में बताया गया है एडमिशन विल नॉट बी ग्रांटेड इफ रॉन्ग एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज फाउंड एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनिंग बाय द केवी। तो इसमें बताया गया है कि सही जानकारी भरेंगे, अगर कोई गलत जानकारी भरेंगे तो एडमिशन नहीं होगा। कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल एडमिशन इंचार्ज ओनली व्हेन कॉल्ड इन द गिवन टाइम स्लॉट। आपको प्रिंसिपल या एडमिशन इंचार्ज से तभी मिलना है जब आपको उसके लिए बुलाया गया हो। तो ये तो जानकारी थी आपके क्लास 2 एंड एबव के एडमिशन की, जो ऑफिशियल जानकारी थी हेडक्वार्टर द्वारा। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को कहीं वैकेंसी दिख ही नहीं रही है। ज्यादातर केंद्रीय विद्यालय में कोई वैकेंसी नहीं आई है, कोई नोटिस नहीं आई है, इसलिए सभी अभिभावक परेशान हैं। तो चलिए पहले हम केंद्रीय विद्यालय में चलकर नोटिस को देख लेते हैं कि कहाँ नोटिस आई है, कहाँ वैकेंसी आई है, कैसे आपको पता लगेगा कि वैकेंसी है कि नहीं है, कैसे आप फॉर्म प्राप्त करेंगे। उसके लिए हम आ गए हैं अपने गूगल क्रोम पर और यहाँ आपको अपने केंद्रीय विद्यालय का नाम टाइप करना है। जैसे मैंने टाइप कर दिया केवी बिलासपुर, हमने टाइप करके सर्च किया तो यहाँ हम उसके अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको अपने केवी के अनाउंसमेंट सेक्शन में जाना है और वहां देखना है कि क्या क्लास 2 और आगे की क्लास के लिए कोई नोटिस आई है। यहाँ 2 नंबर में लिखा हुआ है नो रजिस्ट्रेशन नोटिस फॉर एडमिशन फ्रॉम क्लास 2 ऑनवर्ड्स। तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे ही हम इसको खोलेंगे इसमें लिखा हुआ है कक्षा द्वितीय क्लास 2 से आगे के लिए पंजीकरण नहीं होने की सूचना। सत्र 2024-25 के लिए केवी बिलासपुर में कक्षा 2 तथा अन्य कक्षाओं में नए प्रवेश के लिए कोई रिक्तियां नहीं है। अतः किसी भी कक्षा 1 को छोड़कर में नए प्रवेश हेतु पंजीयन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में ना तो दिया जा रहा है ना ही लिया जा रहा है। तो इन्होंने एकदम क्लियर बता दिया है कि इनके यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, क्लास 1 में ही केवल एडमिशन हो रहे हैं और इसी चीज को इन्होंने इंग्लिश में भी बताया है। तो इसी तरीके से आप अपने केंद्रीय विद्यालय का देख सकते हैं, जो भी आपका केंद्रीय विद्यालय है। जैसे मैं यहाँ एक केंद्रीय विद्यालय और दिखा देता हूं, जैसे केवी भोपाल।
अब ये केवी भोपाल नंबर 2 की वेबसाइट है। यहाँ हम अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ क्या जानकारी दी गई है। यहाँ भी 2 नंबर में आप देख सकते हैं एडमिशन इन क्लास 2 ऑनवर्ड्स इन पीएम श्री केवी 2 भोपाल। इसको भी हम डाउनलोड करके देख लेते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं दिया गया है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 भोपाल में किसी भी कक्षा में कोई रिक्तियां नहीं है, अतः इस संबंध में कोई फॉर्म उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, ना ही स्वीकार किए जाएंगे। अब मैं आपको बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय दिखाता हूं जहां कोई रिक्तियां नहीं है। ये टाटानगर केवी है, यहाँ भी कोई रिक्ति नहीं है। इसी तरीके से यह पीएमसी केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर है, यहाँ भी कोई रिक्ति नहीं है। फिर यह हजारीबाग का है, यहाँ भी कोई रिक्ति नहीं है। फिर यह आमला केवी है, यहाँ पर रिक्ति है। ये आमला केंद्रीय विद्यालय है, ये ऐसा केंद्रीय विद्यालय है जहाँ पहली बार मुझे रिक्ति मिली है। कितनी रिक्ति है यह बताया नहीं गया है, लेकिन कक्षा 2, 3, 4 और 8वीं में इन्होंने फॉर्म जारी किया है और इनके यहाँ फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ये पहला केंद्रीय विद्यालय मुझे मिला जहाँ पर क्लास 2, 3, 4 और 8 में वैकेंसी है। यहाँ भी कोई वैकेंसी नहीं है और यह पंजीकरण फॉर्म है। तो जो केंद्रीय विद्यालय अमला और केंद्रीय विद्यालय माउंट आबू में मुझे वैकेंसी मिली है, उन लोगों ने यह फॉर्म दिया है। तो इन फॉर्म को आपको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे भरना है वह भी मैं पहले बता चुका हूं। इसलिए अगर जहां वैकेंसी है तो ये वाला फॉर्म चलेगा क्लास 2 एंड अबव के लिए। इसी तरीके से केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 भोपाल में भी कोई वैकेंसी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे लिखा हुआ है कक्षा 2 एवं अन्य कक्षाओं में प्रवेश के संबंध में। कक्षा 2 तथा अन्य कक्षाओं में कोई रिक्त नहीं होने के कारण इन कक्षाओं हेतु पंजीकरण नहीं कराया जाएगा। तो इनके यहाँ भी कोई वैकेंसी नहीं है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यह बाल बालिका का फॉर्म था जिसे मैं पहले भी दिखा दिया हूँ। तो दोनों फॉर्म में आप अंतर समझ सकते हैं, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। केवल यहाँ पर आप अंतर देख पाएंगे कि यहाँ पर बाल बालिका 1, 2, 3 लिखा हुआ है और दूसरे वाले फॉर्म में यहाँ पर खाली बॉक्स दिया गया है जहां आप अपनी क्लास को मेंशन कर सकते हैं। बाकी दोनों फॉर्म सेम है, कोई अंतर नहीं है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सभी केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म क्यों नहीं आ रहे हैं, वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। तो इसके लिए हम देखेंगे केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर की नोटिस। इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नए सत्र 2024-25 के केवीएंस के प्रवेश दिशा निर्देश के अनुसार सभी कक्षाओं में नए प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की निर्धारित संख्या क्लास स्ट्रेंथ 32 है। सत्र 2024-25 में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर में कक्षा 2 से कक्षा 9वीं तक की कक्षाओं में कोई भी स्थान रिक्त नहीं है, अतः इन कक्षाओं में कोई भी नया प्रवेश नहीं होगा। तो ये जानकारी इन्होंने दी है और यही जानकारी मैं आपको गाइडलाइन में दिखाता हूँ, क्योंकि गाइडलाइन में ही बताया गया है कि अब सीट कम कर दी गई है और उसी कारण से किसी केंद्रीय विद्यालय में क्लास 2 एंड अबव के फॉर्म नहीं आ रहे हैं। हम चलते हैं गाइडलाइन में। आप देख सकते हैं यह इसी साल की गाइडलाइन है और इसके सबसे बॉटम एरिया में हम चलेंगे जहां क्लास 2 एंड अबव का एडमिशन की बात की गई है। तो यहाँ 7 नंबर में आप देख सकते हैं, ये 7 नंबर में लिखा हुआ है मेथड ऑफ एडमिशन फ्रॉम क्लास 2 टू क्लास 8। एडमिशन टेस्ट शैल नॉट बी कंडक्टेड फॉर एडमिशन फ्रॉम क्लास 2 to 8 and the admission may be granted to fill up the vacant seats within the class strength prescribed in the table given at part A para 5 and according to the order of priority category of the parents। तो इसमें बताया गया है कि क्लास 2 से 8 तक के लिए एडमिशन जो होंगे वह वैकेंट सीट के अनुसार होंगे और वैकेंट सीट कैसे मानी जाएगी, ऐसी मानी जाएगी जैसा कि पार्ट ए पैरा 5 के टेबल में दिया गया है। तो पार्ट ए पैरा 5 भी देखना है हमको, पार्ट ए पैरा 5 भी हमको देखना है। तो चलिए पार्ट ए पैरा 5 देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये पार्ट ए पैरा 5 है। यहां पर जो जानकारी दी गई है उसी को बार बार मेंशन किया जा रहा है। यहां आप देख सकते हैं क्लास स्ट्रेंथ 32 कर दी गई है फॉर फ्रेश एडमिशन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वैकेंसी तभी आएगी जब एक सेक्शन में 32 से भी कम बच्चे रहेंगे। अगर 32 बच्चे हैं या उससे अधिक बच्चे हैं तो वैकेंसी नहीं आएगी, फॉर्म नहीं आएगा। और इसीलिए फॉर्म नहीं आ रहे हैं क्योंकि पहले जो एडमिशन हुए हैं उनमें जो क्लास स्ट्रेंथ थी वह 40 थी, तो बच्चे तो वही हैं, इसलिए बच्चे तो कम नहीं हुए हैं। इसलिए अगर 1-2 सीट कहीं खाली भी हो रही है तो वह 32 से अधिक ही है। ऐसे केंद्रीय विद्यालय जहां पिछले साल बहुत सारी वैकेंसी होती थी वहीं पर कुछ वैकेंसी दिख रही है। जहां पर वैकेंसी 8 से कम होती थी वहां इस बार कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि 8 वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय खुद ही कम कर दिया है। और यहाँ आप
दूसरे भाग में देखेंगे, जो दूसरा भाग है, और यहां आप दूसरे भाग में देखेंगे जो दूसरा भाग है, इसमें बताया गया है कि क्लास 1 के लिए 40 और अपर क्लास के लिए 45 का क्लास स्ट्रेंथ फिक्स किया गया है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यहां पर है, यहां पर आप देखेंगे, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यहां पर मेंशन की गई है। जैसे आप देख पाएंगे कि ये वाले बॉक्स में जो जानकारी दी गई है वो 40 और 45 के क्लास स्ट्रेंथ के लिए दी गई है, यानी 40 और 45 का क्लास स्ट्रेंथ किसके लिए है? दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू ओनली कैटेगरी 1 एंड 2 पेरेंट इन द सिविल डिफेंस सेक्टर एंड कैटेगरी 1 to 3 इन द प्रोजेक्ट and IHL sector due to newly joined or mid-term transfer after the last date of fresh admission in current academic year including KVTC cases। तो यहाँ पूरी जानकारी दी गई है, क्योंकि जो ये 40 और 45 की क्लास स्ट्रेंथ है वह केवल कैटेगरी 1 और 2 के लिए है, और सिविल प्रोजेक्ट सेक्टर या IHL सेक्टर के लिए कैटेगरी 1 एंड 3 के लिए है, और वह भी ऐसे लोगों के लिए है जो नई ज्वाइनिंग कर रहे हैं या मिड टर्म में किसी का ट्रांसफर होता है, उनके लिए है जब फ्रेश एडमिशन समाप्त हो चुके होंगे। तो यदि अभी किसी का ट्रांसफर हुआ है तो वह भी उसी में काउंट होगा 32 में, लेकिन मिड टर्म में हुआ है, एडमिशन समाप्त होने के बाद हुआ है या एडमिशन समाप्त होने के बाद नई ज्वाइनिंग हुई है, तो उसके लिए ये सीट रिजर्व रखी गई है। यानी क्लास 2 एंड अबव के लिए जो सीट आनी है वो इसी में से आनी थी, यानी 32 के लिए आनी थी। अब किसी क्लास में अगर 32 से कम बच्चे हैं तभी उसकी नोटिस आएगी, तभी उसके लिए फॉर्म आएगा, इसलिए फॉर्म नहीं आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि फॉर्म क्यों नहीं आ रहे हैं। और एक चीज और मैं मेंशन कर देना चाहता हूं कि फॉर्म अब आगे से आएंगे भी नहीं, क्योंकि ज्यादातर केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जहां पर बच्चे अधिक हैं, इसलिए फॉर्म आने की संभावना बहुत कम है। फिर भी आप अपने केंद्रीय विद्यालय का जिस तरीके से मैं बताया हूं सर्च करके पता कर सकते हैं, अपने केंद्रीय विद्यालय में जाकर पता कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी के लिए सही नहीं है। कुछ केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी है, 2 केंद्रीय विद्यालय मुझे भी मिले जहां वैकेंसी है, मैं आपको बताया भी हूं। केवी अमला जहां क्लास 2, 3, 4 और 8 के लिए वैकेंसी है, और इसी तरीके से केवी माउंट आबू में भी वैकेंसी है। तो ऐसे कुछ केंद्रीय विद्यालय होंगे जहां वैकेंसी रहेगी, जहां वैकेंसी है आप फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन इस बार वैकेंसी कम रहेगी। क्यों कम रहेगी वो कारण मैं बता दिया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म क्यों नहीं आ रहे हैं, और इससे आपको थोड़ी निराशा भी हुई होगी, लेकिन जो सही जानकारी है उसे मुझे बताना जरूरी था, इसलिए मैं बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे और वीडियो को आप पसंद भी किए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।